हेलो गाइज, वेलकम टू एग्जाम हंटर। आज का टॉपिक चर्चा करने से पहले हम लोग ये बता दें आपको कि हम लोग इस चैनल पर टारगेट बीपीएससी करके एक ग्रुप चल रहा है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो 67th का जो मेंस का जो सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं थ्रू टेस्ट। ठीक है ना, मतलब हर एक टॉपिक पर टेस्ट लिया जा रहा है और उसको इवेल्युएट करके साथ ही मॉडल आंसर पिन करके और वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो एक एक टॉपिक बारीकी से, हिस्ट्री का एक एक टॉपिक, पॉलिटी का एक एक टॉपिक, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी का एक एक टॉपिक, आईआर का एक एक टॉपिक, ठीक है ना, स्टैट्स का प्रैक्टिस, सारे क्वेश्चन इसमें टेस्ट में लिए जाएंगे। ठीक है, दैट इज फॉर 67th बीपीएससी। सारे मेंस इससे कवर होगा। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का न्यूज़ है कि बीपीएससी, देखो बहुत सारे बच्चे का है ना, एक क्लिप आया है, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आया है कि अब वैकेंसी नहीं आएगी, 67th एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 67th के लिए वैकेंसी नहीं आई। देखो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि 67वां एग्जाम होगा ही नहीं, लेट से होगा। अब देखो होता क्या है कि बिहार गवर्नमेंट में क्या है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। रेवेन्यू का डिपार्टमेंट हो गया, समझ रहे हो, उसके बाद आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट हो गया। तो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। इन दोनों का काम, इन डिपार्टमेंट का क्या होता है कि अपने डिपार्टमेंट के अंदर जितना वैकेंसी है ना, उसको क्या करते हैं लोग, उसको ये भेजते हैं कहाँ पर, बीपीएससी के पास। अब बीपीएससी फिर क्या करता है, न्यूज मतलब एडवर्टीजमेंट निकाल के एक एग्जाम लेता है और इसके प्रक्रिया में सिलेक्शन होता है। तो वैकेंसी नहीं आई है, इसका कारण ये नहीं है कि वैकेंसी है नहीं। इसका कारण ये है दोस्तों कि जो भी कोरोना के कारण सारे ऑफिस बंद थे। कोरोना जो था 2-3 महीने से क्या है, कोई ऑफिस खुला नहीं है। और ऑफिस जब खुलेगा नहीं तो कोई वैकेंसी, कितने डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी है वो बीपीएससी को कौन पहुंचाएगा जब ऑफिस खुलेगा नहीं। तो ऑफिस अब खुला है तो जितने भी डिपार्टमेंट है वो अपने वैकेंसी अब बीपीएससी को देगा। ठीक है ना, तो वैकेंसी कब आएगी इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो अक्टूबर में पेपर होने वाला है पीटी का, वो हाई चांस है कि अक्टूबर में ना हो, वो अब क्या होगा, एक्सटेंड होगा। ठीक है, बस यही है कि वैकेंसी आएगी और रिपोर्ट आएगा बीपीएससी के पास। बीपीएससी क्या करेगा, फिर इसको एडवर्टीजमेंट निकालेगा, एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन निकालेगा, उसके थ्रू फिर पीटी का एग्जाम लेगा। तो जो अक्टूबर में होने वाला है वो चांसेज है कि वो आगे जाके टल जाए, मे बी दिसंबर में हो, नवंबर में हो, मे बी अगले साल जनवरी में हो। समझ रहे हो, ये हो सकता है, लेकिन पेपर होगा मस्ट है। तो ये रहा 67th का। अब देखो, अब 65वां का जो मेंस दिया है ना, उसका रिजल्ट बोल रहे हैं ये लोग जुलाई में। आपको पता होगा कि जुलाई में रिजल्ट इसका आएगा और जो इंटरव्यू होगा ना, जुलाई के अंतिम सप्ताह से संभावित है। तो देखो बीपीएससी कभी अपने टाइम पर तो कोई चीज़ देती नहीं है। तो जुलाई ना मान के चलो, कम से कम अगस्त या सितंबर में इसका रिजल्ट दे देगा 65वां का। और उसके बाद मेंस कराना, इंटरव्यू का जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, 66वां क्लियर हो गया। 66वां का अगस्त या सितंबर में पेपर होगा। सितंबर, सॉरी बोल रहा हूँ, अगस्त या सितंबर में उसका मेंस होगा। 65वां का क्लियर हो गया, 67वां का क्लियर हो गया। अब देखो, अब एक एग्जाम हुआ था सहायक अभियंता का, ठीक है ना, उसका कितना 1284 पदों पर सहायक अभियंता का फाइनल परिणाम जुलाई में आएगा। और क्योंकि संक्रमित पाए गए अभ्यर्थियों का हस्ताक्षर का जून इतना जून को रखा गया है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो ये न्यूज हो गया आपका किसका, जो सहायक अभियंता का जो एग्जाम हुआ। तो ये ओवरऑल न्यूज है, तो घबराने की बात नहीं है। जो भी 67वां की 67th का जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास और समय है। मेंस को अभी रगड़ दो, मेंस का सिलेबस है ना, अभी आप रगड़ दो। ठीक है, उसको आप अच्छे तरह से कर लो। और क्योंकि पीटी के लिए हमेशा लास्ट का 2 से 3 महीना तैयारी करना होता है पीटी के लिए, तो अभी मेंस का जितना सिलेबस है कवर कर लो और साथ ही अपना ऑप्शनल को अच्छे से क्लियर कर लो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये न्यूज क्लियर हो गया होगा आपको। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।